कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना। कलयुग की स्थिति। ब्रह्मज्ञान के माध्यम से हमें ये स्पष्ट हुआ है कि इस समय जो युग चल रहा है वह कलयुग है। कलयुग में इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर मोह, लोभ, क्रोध और वासना में फंस गया है। परमात्मा का कहना है कि ये युग दो राहों का संगम है। एक राह है कली की राह, जहाँ आकर्षण, मोह और भोग है। दूसरी राह है परमात्मा की राह, जहाँ त्याग, साधना और मोक्ष है। मनुष्य के सामने ये चुनाव है कि वह किसके साथ जुड़े। जो लोग सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएंगे वे परमात्मा के साथ होंगे, लेकिन जो मोह और सुख संपत्ति के जाल में फंसेंगे वे कली के वश में चले जाएंगे। कली का प्रभाव। कली मनुष्य को अंदर से खोखला कर रहा है। वह इंसान को झूठे सुख, आकर्षण और तृष्णा के सपने दिखाता है। कली कहता है, मेरे साथ आ, मैं तुझे सब सुख दूंगा। इंसान सोचता है कि भटकने से अच्छा है कली के साथ रहकर थोड़े बहुत सुख पाले। इसी भ्रम में आत्मा कली के वश में चली जाती है। कली क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जो आत्माएं अपनी उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वे करोड़ों वर्षों तक भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता। इन्हीं आत्माओं की कली को जरूरत है। इसलिए वह इंसान को मोह और भोग के जाल में फंसाकर जल्दी मृत्यु की ओर धकेल देता है। आजकल जो यंत्र, मोबाइल, टीवी आदि मनुष्य को अपने में बांध लेते हैं, वे भी कली की ही देन हैं। ये साधन इंसान को धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति से काटकर नष्ट कर रहे हैं। कली अपने साम्राज्य की तैयारी में है। वह पाताल लोक में रहता है और वहीं से अपनी सेना तैयार करता है। धीरे धीरे वह इस पृथ्वी पर अपने प्रभाव को फैलाता जा रहा है। आगे चलकर इसका परिणाम यह होगा कि धरती से एक एक कर जीव जंतु गायब होने लगेंगे। मानवता को समझ भी नहीं आएगा कि यह सब कैसे हो रहा है। मोक्ष का मार्ग परमात्मा का संदेश है कि यदि हमें इस विनाशकारी प्रवाह से बचना है तो हमें उनकी शरण में आना होगा। परमात्मा की राह कठिन लगती है क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को काम, क्रोध, मोह और अहंकार का त्याग करना पड़ता है। हमें अपने आप को शून्य बनाना है, अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करना है और अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। जो लोग ऐसा करेंगे वही परमात्मा से जुड़ पाएंगे। जो लोग अकाल मृत्यु के कारण भटक रहे हैं उनके लिए भी एक दिव्य मार्ग है। ब्रह्मज्ञान से ये सत्य जात हुआ है कि जिला अहमदनगर, तालुका जामखेड़, गांव खारड़ा शिवपत्तन धुना में एक दिव्य स्थान है। यहाँ साक्षात नवनाथ दत्तगुरु और गोरखनाथ शक्ति की कृपा से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ की प्रक्रिया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के पैसों की आवश्यकता नहीं है। केवल 1.25 किलो बिना नमक का चावल, एक नारियल और घी साथ में लाना होता है। अमावस्या के दिन भक्त अपने पितरों के नाम लिखकर नारियल व चिट्ठी धुने में डालते हैं। उसी क्षण नवनाथ शक्ति मानव शरीर में अवतरित होकर उन आत्माओं को मोक्ष प्रदान करती है। यह कोई सामान्य आवेश या देवी देवता का अवतरण नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा की शक्ति है जो मानव शरीर को धारण करती है। इस धुने के माध्यम से भटकी हुई आत्माएं परमात्मा की शरण में पहुंच जाती हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। सतयुग की स्थापना। कलयुग का अंत निश्चित है। जब सत्य और अस्त्य आमने सामने होंगे तब जीत सत्य ही होगी। सतयुग की स्थापना तभी संभव है जब मनुष्य परमात्मा की ओर बढ़े और कली के मोह को त्याग दे। जो लोग प्रभु की शरण में आएंगे वे मोक्ष प्राप्त करेंगे और सतयुग की नींव बनाएंगे। सतयुग का आधार सत्य, धर्म, करुणा और आत्मशुद्धि है। इसलिए यदि हमें सतयुग की स्थापना में सहभागी बनना है तो हमें चाहिए कि परमात्मा के मार्ग पर चलें, अपने पापों का त्याग करें, गुरु कृपा और ब्रह्मज्ञान से अपने पितरों को शांति दें और इस दिव्य स्थान शिवपत्तन खारड़ा की धुना में आकर मोक्ष का अनुभव करें। यह पूरा संदेश हमें यही सिखाता है कि कलयुग में बचने का एकमात्र मार्ग परमात्मा से जुड़ना और गुरु की शरण में आना है। इसी से अंततः सतयुग की स्थापना होगी।